हेलो गाइस, वेलकम है आपका ब्लॉग्स विद विदू में। आज मैं लेके चल रही हूँ आप लोगों को माता के जागरण की सैर कराने। हाँ जी, तो चलिए रेडी हो जाइए। मैं तो रेडी हो गई हूँ और माता के जागरण की ओर चल देते हैं। देखिए, आज हम आ गए हैं माता के जागरण में। हमारे पड़ोस में ही माता का जागरण हुआ था, या फैमिली मेम्बर भी आप कह सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ और सभी महिलाएँ हम लोग एकत्रित हो गए हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही आनंदमय है और जब जागरण होता है, माता की चौकी होती है, तो वो अलग ही एक वातावरण हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आरती हो रही है। बस जागरण की शुरुआत ही होने जा रही थी, तो शुरुआत में ही हम लोग आ गए थे। तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लगा। इतना भक्तिमय माहौल हो गया था कि लग ही नहीं रहा था कि वहाँ से आए हम लोग। तो पूरी रात कैसे निकल गई पता ही नहीं चला, माता के भजनों से मैं डूब करके एकदम से। तो इस तरीके से ये देखिए, खूब बढ़िया हम लोगों का गाने बजाने स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत सारी प्रस्तुतियाँ करी गई, भजन किए गए, गणेश वंदना की गई। स्टार्टिंग तो गणेश वंदना से ही हुई थी। अभी आगे भी पूरा फुल ब्लॉग देखिएगा कौन कौन से भगवान जी हमारे यहाँ जागरण में अवतरित हुए थे, उनका आगमन हुआ था। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और आप लोग भी आनंदमय हो जाइए इस वातावरण से, इस ब्लॉग के द्वारा ही सही। तो सब देखिए, महिलाएं झूम उठी थी, माता की जय जयकार हो रही थी, जयकारा लगाया जा रहा था। तो सबसे पहले होता है गणेश वंदना से स्टार्ट। तो गणेश जी का आगमन हो चुका था। तो ये देखिए, सबने गणेश जी को तिलक लगाया, फूल अर्पण किए, प्रसाद चढ़ाया। जो भी महिलाएं आई थी या जो भी जेंट्स लोग आए थे, सब लोगों ने आकर के गणेश वंदना की। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हुई थी। तो ये हमारे अलका बैंड वाले आए थे, मतलब पार्टी आई थी, भजन कीर्तन वाली जो पार्टी थी, ये बहुत ही अच्छा उन्होंने किया, बिल्कुल घर के जैसा अपना समझ के किया। तो ये पार्टी भी बहुत अच्छी थी। इतने बढ़िया बढ़िया भजन गा रहे थे ये लोग कि हम क्या ही बताएं। अगर आप लोग भी वहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता आप लोगों को। ये देखिए, माता रानी कितना बढ़िया लग रही थी, इनका श्रृंगार हुआ था। ऐसा लग रहा था कि माता रानी बस एकदम से वहीं पर अवतरित हो गई। आके इस पत्थर की मूर्ति में भी माता रानी का रूप आ गया था। कहने कोई पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन माता रानी का जब जागरण होता है या माता रानी स्थापित हो जाती है या कोई भी भगवान स्थापित हो जाते हैं, तो उसमें भगवान का वास हो जाता है। और कहा जाता है, जब माता रानी का श्रृंगार होता है तो उन्हें शीशा दिखाया जाता है, जब उन्हें दर्पण दिखाया जाता है तो वो दर्पण चटक जाता है। चटक क्यों जाता है? कहा गया है कि माता रानी इतनी सुंदर होती है कि वो दर्पण खुद को ही मतलब इतना वो कर देख, मतलब वो हो जाता है भाव विभोर कि हम माता रानी के काम आ पाए हैं। ये देखिए, यहाँ सब माता रानी का श्रृंगार जब हुआ तो सब झूम रहे थे। तो ये देखिए, नंदी आए। अब इसमें भोले जी आएंगे सवारी। भोले बाबा की सवारी तो नंदी जी ही होते हैं। तो नंदी जी आ गए हैं, तो इसका मतलब अब भोले जी और माता पार्वती का भी आगमन होने वाला है। बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी नंदी जी की। ये देखिए, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था साक्षात नंदी जी ही आ गए हैं। तो देखिए, कितना बढ़िया झूम उठे थे सब लोग इनके आने से ही। तो जब सोचिए, नंदी जी के आने से व शंकर जी के वाहन आने से इतना सब लोग झूम उठे थे। तो जब भोले बाबा आएंगे माता पार्वती के साथ, तो कितना ही भाव में माहौल हो जाएगा। तो ये देखिए, माता पार्वती और भोले बाबा का भी आगमन हो चुका था और बहुत सुंदर प्रस्तुति उन्होंने की थी। ये मंडली वाकई में बहुत ही अच्छी थी। ये जो पार्टी आई थी, जागरण पार्टी, बहुत ही अच्छी थी। इसके सारे जितने भी शिव जी थे, पार्वती जी थी, या जितने भी कार्यकर्ता थे इसमें जो काम कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया था। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी थी। इतना भाव विभोर उठा था माहौल की कुछ कहने की बात ही नहीं। अब माता पार्वती जी देखिए, शंकर जी की जैसे आराधना करती थी उस तरीके का चित्रण भी किया गया था संगीत के माध्यम से। बहुत ही प्यारा प्रस्तुति की गई थी। नंदी जी देखिए, नंदी जी पे सवार हो गए थे हमारे शिव जी भोले बाबा। ये देखिए, माता पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रही थी। कैसे माता पार्वती शिव जी की आराधना करती थी, तो ये भाव में दृश्य दर्शाया गया था। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी ज़रा सी भी आपको ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है, और प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि अभी हम नया आए हैं इस लाइन में, तो थोड़ा बहुत तो गलती हो ही जाती है। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छी चीज़ें लाऊँ। तो ये देखिए, कितना बढ़िया प्रस्तुति करी माता पार्वती जी ने, और समय कब पता बीत गया, समय का पता ही नहीं चला। ऐसी जगह पे जाओ तो बिल्कुल आने का मन ही नहीं करता है, पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये भी रहता है कि भाई सुबह घर का भी जाना है, घर में ये भी पड़ा होगा वो भी पड़ा होगा, दिमाग थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। आप लोग के साथ कभी ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जब काम पड़ा हो और आप लोग कहीं गए हो और वहाँ से आने का मन ना हो, जैसे जागरण वगैरह में, पूजा पाठ में। ही देखिए, माता रानी का भी आगमन हो गया था।
माता रानी बहुत प्यारी लग रही थी, छोटी सी माता रानी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब इनका भी वंदना की गई, इनकी भी पूजा अर्चना की गई। देखिए सब कैसे झूम उठे थे माता रानी के आगमन से। सब ने बहुत अच्छा सा माता रानी का पूजा वंदना की, उन पे फूल चढ़ाए, फूलों का हार पहनाया माता रानी का। और ये देखिए हमारे बजरंग बली जी की भी प्रस्तुति हो गई थी, आगमन हो गया था और बहुत सुंदर मनोहर दृश्य था जब इन्होंने बजरंग बली जी ने नृत्य किया। ये देखिए उनके जो दल थे, देखिए वो भी आ गए थे, वानर सेना वानर भी आ गया था, बहुत ही अच्छा। अभी तो वो चश्मे और फ़ोन पे अटैक कर रहे थे वानर जी जो थे हम लोगों के, तो बहुत बचा के रखा गया था। वानर तो वैसे भी कहते हैं कि बहुत उपद्रवी उसमें आते हैं, तो सब लोग बहुत डर रहे थे, सब तो उन्होंने बोला था कि पार्टी वाले थे कि वानर से प्लीज़ आप लोग अपना फ़ोन और चश्मे वगैरह बचा के रखिए। तो भाई मैंने भी अपना चश्मा उतार दिया था क्योंकि वानर बहुत उपद्रवी होते हैं। वाकई में एक लोगों का फ़ोन लेकर के बीच में डाल दिया, तो सब बच्चे डर भी रहे थे कि इतना उछल करके प्रस्तुति कर रहे थे। प्लीज़ दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे ब्लॉग पे नए हैं, तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब देखिए एक साथ झूम रहे थे और किसी कारण बस हमारा फ़ोन का बैटरी मतलब डाउन हो गई थी पूरी रात, इसको हमने कैप्चर किया, तो मैं आरती और प्रसाद वितरण नहीं कैप्चर कर पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देखिए कितना भाव में माहौल हो गया था, वातावरण हो गया था, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति करी थी। ये जो दीदी आई थी उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया था। अब इनका नाम तो मैं नहीं जानती जो मैं आपको नाम से बता सकूं, तो मैं इनको दीदी ही बोल दे रही हूँ। ये देखिए सब लोग कैसे माता के चरणों में झूम रहे थे। कहते हैं माता के चरणों में हाजिरी लगाइए, झूमना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा माहौल हो जाता है कि आपके कदम खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं झूमने के लिए। तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।